नमस्कार करण गुलाटी जी, थोड़ा माइंड और बॉडी के यूजर मैनुअल के बारे में बताएं। तो ये माइंड बॉडी यूजर मैनुअल क्या है? देखिए, हर चीज का एक यूजर मैनुअल होता है और अगर आपको किसी भी चीज को अच्छे से इस्तेमाल करना है, जैसे ये फोन है आपके हाथ में, तो आपको उसका पूरा नॉलेज हो तो आप उसको फैंटास्टिकली यूज कर सकते हैं। तो उसी तरह जो हमारी बॉडी है, ये भी क्रिएशन की बेस्ट, तो एक तरह का समझने की बेस्ट क्रिएशन है ये, भगवान की देन के लिए आप जो भी कह रहे हैं। तो इसका एक यूजर मैनुअल है और जिसको हम नहीं जान पा रहे, नहीं समझ पा रहे, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, सारे लोग आसपास फेस करते हैं। तो इसी के बारे में बात मैं करूँगा इसमें कि माइंड क्या है, बॉडी क्या है और इसका सही, इसको कैसे आप इस्तेमाल करें, कैसे इसका क्या यूज क्या है। तो यूजर मैनुअल, तो माइंड, जैसे मैंने ये बोला आपको कि आपके हाथ में फोन है, तो इस फोन की बॉडी है, इस फोन के अंदर सॉफ्टवेयर है जो इसका माइंड है जी। और इसके अंदर एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इलेक्ट्रिसिटी जो मिलती है बैटरी से। तो फोन क्या सिर्फ ये बॉडी है? क्या ये फोन सिर्फ सॉफ्टवेयर है या क्या ये बैटरी है? तो सवाल है कि ये चीज सॉलिड मटीरियलिस्टिक चीज है, ये तीनों है, तीनों के बिना इसका कुछ भी यूज आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे ठीक से। पर ह्यूमन बॉडी में आपका सॉफ्टवेयर, मैंने बोल दिया, आपका माइंड हो गया, बॉडी आपकी है ये सॉलिड बॉडी और ये माइंड है आपका, जिसे मन कहते हैं। और फिर एक इलेक्ट्रिसिटी है जी, जिसे हम जीवन कहते हैं। जीवन को ही आत्मा कहा गया है, उसी को कॉन्शियसनेस कहा गया है, उसी को अवेयरनेस कहा गया है। तो मैं क्या हूं इन तीनों में से? मैं क्या सिर्फ मेरे विचार हैं? क्या मैं सिर्फ ये बॉडी हूं? क्या मैं इसके अंदर की जो इलेक्ट्रिसिटी है, जीवन है, क्या मैं वो हूं? असली में मैं क्या हूं? तो यहीं पर फेलियर हमारा है कि हम समझ नहीं पाते कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूं फर्दर। तो बॉडी क्या है? बॉडी एक सॉलिड फॉर्म है। बॉडी के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, जो आपका माइंड है, मन है। और मन क्या है? मन है एक ट्रेनिंग एक तरह की। देखिए, आपकी बॉडी में 6 सेंसेस हैं। आपको जहां से इनपुट मिलता है, आपकी आंखें हैं जिससे आप देखते हैं, आपके नाक जिससे आप ब्रीथ करते हैं, स्मेल करते हैं, कान जिससे आप सुनते हैं, आपकी बॉडी भी एक सेंस है जिससे मैं कहता हूँ टच से भी बॉडी पे इनपुट आता है, और फिर आपकी जबान जिससे आप टेस्ट करते हैं, और आपका मन, माइंड, जो चीज़ों को एनालाइज करता है। तो वो एनालाइज करने के लिए वो कहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है? तो वो ट्रेनिंग है। मन क्या है? मन एक इम्प्रेशंस है। आप जिंदगी में कहाँ से इम्प्रेशंस लेते हैं? जहाँ आप पैदा हुए तो आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, आपके घर वाले क्या कर रहे हैं, आपकी माँ, आपके बाप क्या कर रहे हैं, पिताजी आपके, और फिर आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, और उन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप अपने इम्प्रेशंस, अपना एक्सपीरियंस बनाते हैं और उसके हिसाब से आप जिंदगी जीते हैं। तो ये मन आपका, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या मैं ये मन हूं जो हर चीज को एनालाइज कर रहा है। जैसे मैंने किसी चीज को देखा, देखने के बाद वो इनपुट आया, तो उसको एनालाइज कर रहा है कौन? आपके इनर वॉइस, मन, एक आपका दिल क्या कहता है, एक माइंड हो गया डिफरेंट, कि माइंड आपको प्रैक्टिकल चीजों पे चलना बताता है। मन कई बार थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लगे, इलॉजिकल चीजें, कि अच्छा ये अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैं ये ऐसे कर लेता हूँ। देखिए, ये दोनों ही एक ही चीज है, ये अलग अलग नहीं है। जिसे आप कह रहे हैं इंट्यूशन आपकी, जिसे आप कह रहे हैं मेरी थिंकिंग, ये दोनों जो सोच विचार हैं, जिसे आप कहते हैं मैं सोचता हूँ, सोचने के बाद ये करता हूँ, तो ये दोनों मन का ही भाग है। जितना भी सोच, जो भी चल रही है, जो भी विचार उठ रहे हैं, ये सब मन से उठते हैं। और ये कहाँ से आते हैं? देखिए, आप अपनी दुनिया बनाते हैं अपने चारों तरफ। एक असली की दुनिया ये है जिसमें हम इस समय बैठे, ये सोफा, ये जो एनवायरनमेंट है, ये असली की दुनिया। और इसके अंदर एक आपने अपनी दुनिया बना रखी है जो आपके मन। तो जब हमने ये बात स्टार्ट करी थी, तो मन क्या है? मन एक ट्रेनिंग है, इंप्रेशंस है। तो आप लोगों से सीख रहे हैं, अपने आप से सीख रहे हैं, आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, आपके माँ बाप क्या कर रहे हैं, उन सब सीख रहे हैं, चीज़ें पकड़ रहे हैं, और उसके बेसिस पे अपनी लाइफ आप जी रहे हैं। पर मन एक चीज करता है, मन जो जीता है वो बाहर की दुनिया के लिए जीता है। मन अंदर, आपके अंदर के लिए नहीं जीता। मन का जो प्रोजेक्शन है,
वो बाहर के लिए है। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, मन का प्रोजेक्शन बाहर की दुनिया के लिए है। और क्योंकि वो प्रोजेक्शन बाहर की दुनिया के लिए है, और क्योंकि वो प्रोजेक्शन बाहर की दुनिया के लिए मन, तो मन, देखिए बाहर की दुनिया में क्या होता है, दो आउटकम्स रहते हैं हर चीज़ के। ये आप कुछ भी चाहते हैं ज़िंदगी में बाहर से, तो शायद आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसके बेसिस पे मन एक डर पैदा करता है कि शायद मुझे ये ना मिले। तो एक हर जैसे ही विचार चालू हुए, स्टार्ट हुए किसी भी चीज़ के लिए जो आपको चाहिए, या देखिए इस दुनिया में मुझे जीना है तो मेरे कुछ गोल्स होंगे। मुझे ज़िंदगी में कुछ चाहिए, घर चाहिए, फैमिली चाहिए, बच्चे चाहिए, गाड़ी चाहिए, जॉब चाहिए, पैसा चाहिए। तो बाहर की दुनिया में जीने के लिए आपको ये इच्छाएं हैं आपकी, जो आपको बाहर की दुनिया से आप डिमांड करते हैं। और जैसे ही आपने वो डिमांड रखी, तो डिमांड किसके लिए रखी आपने? अब बताएं किसके लिए? डिमांड आपने अपने लिए रखी ना। तो जैसे ही बाहर की दुनिया के लिए, बाहर की दुनिया से मैंने चीजें मांगनी शुरू करी, तो मैंने क्या बना दिया, एक मैं बना दिया। मैं बन गया, मैं बन गया, तो मुझे ये चाहिए और मुझे ये नहीं चाहिए, ये बन गया। तो जो आपको चाहिए, जो आपका पार्टनर है, उसे शायद वो चीजें नहीं चाहिए, उसे कुछ और चाहिए। तो उसकी भावनाएं, उसके एम्बिशंस और आपकी भावनाएं, आपके एम्बिशंस, तो ये आपकी दुनिया है आपकी भावनाओं के हिसाब से, जिसमें आप एक ये असली की दुनिया है और एक आपकी दुनिया है। आपने एक दुनिया बना ली अपने चारों तरफ जिसके अंदर आप जी रहे हैं, और उस दुनिया में आपको इच्छाएं हैं आपकी कि मुझे कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो ये डिस्कनेक्ट हो गया पहली बात। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि पहले तुमने बनाया मन। देखिए मन है एक एनालिटिकल पावर आपकी, और मन जीता है बाहर के लिए, क्योंकि बाहर की दुनिया से उसे कुछ चाहिए। और जैसे ही आप बाहर की दुनिया में आ गए, तो आपने एक मैं बना दिया, जो मैं है नहीं असलियत में। पर मन क्या करता है, मन बनाता है मैं, और मैं से बनता है डर, क्योंकि जैसे ही मैं बना, तो मैं को बचाना है। मैं बन चुका है, उसे बचाना भी है। उसे बचाने के लिए मन डिमांड्स करेगा कि मुझसे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। और वो किस बेसिस पे करेगा? देखिए मन क्या करता है, आप जो भी सोच रहे हैं इस समय, आप जो भी सोच रहे हैं, चाहे आप हंसने के विचार आ रहे हैं आपको, चाहे आपको लग रहा है कि ये क्या चल रहा है, ड्रामा हो रहा है, तो वैसी प्रोजेक्शन आपके विचारों की बॉडी पे आ जाएगी। तो आप जो भी जिंदगी में जो भी सोचते हैं वो बॉडी पे आ जाएगा। मैनिफेस्टेशन क्या होगी विचारों की? जैसे सॉफ्टवेयर है, फोन पर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो बॉडी पे आ जाएगा, तभी तो आप उसे बना पाएंगे जो आप कर रहे हैं। तो वैसे ही जो आपका मन है, जो विचार है, वो बॉडी पे प्रोजेक्ट होते हैं। अगर मैं अच्छा सोच रहा हूँ तो अच्छे विचार, बॉडी फील्स कंफर्टेबल। अगर आप बुरा सोच रहे हैं तो बुरे विचार, तो बॉडी फील्स अनकंफर्टेबल। तो बॉडी फिर रिपल्स करती है उन चीज़ों को कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। सो दैट्स हाउ आप बनाते हैं कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और जब आपको वो मिलता है जो आपको नहीं चाहिए, तो बॉडी गेट्स स्ट्रेस्ड आउट। तो वहाँ पे आप स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। जो दुनिया में प्रॉब्लम चल रही है, पैनिक की, डिप्रेशन की, एंजाइटी की, सुसाइड की, वो इसलिए चल रही है क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। तो इसलिए माइंड बॉडी यूजर मैनुअल बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझें बॉडी को। मैं समझूँ कि मैं कौन हूँ, क्या मैं मन हूँ, क्या मैं शरीर हूँ, क्या मैं वो बैटरी हूँ जो बिजली दे रही है मेरे अंदर। अगर मैं इस फोन की, देखिए बॉडी आपको चाहिए, बॉडी का टेम्पल है, आप एक सॉलिड फॉर्म है। क्या मन चाहिए आपको? मन बिल्कुल नहीं चाहिए। आप बिना मन के भी आप जी सकते हैं। आप मन नहीं है। तो मन क्या करता है, क्योंकि वो बाहर की दुनिया के लिए जीता है, बाहर की दुनिया से उसे चीजें चाहिए। तो बाहर की दुनिया से चीजें किसको चाहिए? तो उसने एक मैं बना दिया आपके अंदर। जब भी आप पैदा हुए, तो पहला शब्द आपके सामने क्या रखा गया कि हाँ क्या कर रहा है। तो एक आप देखते हैं कि मैं अलग हूँ सामने वाले से, तो एक वहां भी एक मैं बन जाता है कि मैं इससे अलग हूँ, तो मैं हूँ कुछ। समझे? आप जो कह रहे हैं कि मन अलग है, बॉडी अलग है, हमको बिना मन के भी बॉडी चल सकती है, इंसान चल सकता है। बिना मन के बॉडी और इंसान कैसे चलेगा? वो तो कुछ काम ही नहीं करेगा, बैठा रहेगा। मन तो यही कह रहा है कि आराम करो, भजन करो, कीर्तन करो। खाली भजन कीर्तन भी नहीं करो,
देखिए मन आराम करो, कुछ मत करो, तो दुनिया कैसे चलेगी, काम कैसे होगा? और जब काम करना है, बाहर निकलना है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स तो आएंगे। मन को अच्छा भी लगेगा, लेकिन काम करना है तो ऐसी चीजें भी करनी पड़ेंगी कि जो मन को अच्छी नहीं लग रही, मेहनत भी करनी है। तो ये इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ा कुछ बताएं। हाँ, तो देखिए इस पर आते हैं कि क्या होता है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक वीडियो गेम है। ये दुनिया एक वीडियो गेम है, आप माने इसको, मानिए। ठीक है। तो इस वीडियो गेम में एक हीरो है। तो हीरो अब कैसे जी रहा है। एक आपने जो सवाल पूछा मैं उस पर आऊंगा, पर मैं कुछ और बात करना चाह रहा हूँ। वो हीरो को एक एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी से। वीडियो गेम को इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी मिल रही है, तभी तो वो ऑन है। और उसके अंदर सॉफ्टवेयर है जिससे वो हीरो काम कर रहा है, जो प्रोग्रामिंग है उसकी। तो मुझको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिल रही है? मैं भी तो जिंदा हूँ, जीवित हूँ, कॉन्शियस हूँ। देखिए बात यह है कि इस समय दुनिया में हम, अगर मैं बोलूँ इस समय घड़ी के कितने बज गए हैं, 4 बज गए हैं। हम इस समय इस मोमेंट पे यहाँ पर हैं। आपके बच्चे वो भी इस समय इस मोमेंट पर यहाँ पर हैं। आपके हस्बैंड जहाँ भी हैं वो भी इस समय इस मोमेंट पे यहाँ पर हैं। आपके पेरेंट्स जो किसी भी देश में रहते हैं वो भी इस समय इसी समय पर हैं, वो कहीं और नहीं है। दुनिया में अगर जहाँ भी कुछ हो रहा है वो सब यहीं है, इसी समय में यहीं पर है सारे। तो वीडियो गेम का जो फ्रेम है, जब वो हीरो को वो फॉलो करता है फ्रेम, तो सारे साथ में है, कोई पीछे नहीं छूट गया और ना ही कोई आगे चला रहा। तो दुनिया ये सारी एक है, हम सब एक हैं इस समय आज यहाँ पर। अगर मैं फोटो खींचूं 4 बजे, अर्थ से बाहर चला जाऊं, वहां से अर्थ की फोटो खींचूं, फिर 4:01 पे खींचूं, फिर 4:02 पे खींचूं, और उसको मैं जोड़ दूं तो मूवी बना दूं, तो बन गई जिंदगी। तो हम सब यहाँ एक हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसे कहते हैं जीवन, कॉन्शियसनेस। और ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बैठे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के साथ पैदा हुए हैं। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को ये बोल सकते हैं हमारी सोल है? जीवन उसी को कहते हैं, जिसको आप सोल कह देते हैं, स्पिरिट कह देते हैं, कॉन्शियसनेस, जीवन, जीवित है वो। मैं जब सो जाता हूं तो बॉडी अनकॉन्शियस है। अभी बॉडी कॉन्शियस नहीं है, उसे सोना नहीं कहता। अगर आपको पता है आप जागे हुए हैं तो बॉडी इज अवेयर। जब आप अनकॉन्शियस हैं तो आप सो रहे हैं। पर जो विचार चल रहे हैं, आपके जो सपने हैं वो आपके सपने हैं। आप हर किसी के अपने अपने सपने हैं, कोई सपने शेयर नहीं करता। सपने तो यही जो आप जाग के कर रहे हैं वही आप सो के कर रहे हैं। आपके सपने आपकी दुनिया है, वो चल रहे हैं, सपने चल रहे हैं, बॉडी कॉन्शियस नहीं है। और आप सुबह उठ के मुझे बता देते हैं कि मुझे रात को क्या सपना आया, तो किसने देखा वो सपना? आप किताब पढ़ रहे हैं, अपने पन्ना पलटा और आपको समझ में आता है कि मेरे को कुछ समझ नहीं आया, तो वापस जाते हैं। तो किसको पता लगा कि वो आपको समझ नहीं आया? मुझे पता। क्या आप मुझे इन आंखों से देख रहे हैं, या आपके इस आंखों के पीछे कोई बैठा है जिससे आप मुझे जो देख रहा है मुझे? तो ये सवाल है मेरे कि आप, क्या ये शरीर है, क्या ये विचार है, या इनके पीछे कोई है जिसे कहते हैं जीवन, जो आप हैं? तो हम इस जो विराट कॉन्शियसनेस है, जीवन शक्ति जिसे कहते हैं, पावर ऑफ लाइफ, उसके अंदर बैठे हैं। और वही जीवन शक्ति इस मोमेंट पे हम सबको जीवन दे रही है। जैसे ही डिस्कनेक्ट होता है, जब ये शरीर इस जीवन शक्ति को होल्ड नहीं कर पाएगा, चाहे एक्सीडेंट से, चाहे उम्र, आपकी उम्र हो जाए या आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो बॉडी अब इस जीवन शक्ति को होल्ड नहीं कर पा रही, उसे कहते हैं डेथ। जो एक आदमी मर चुका है और एक आदमी जो जीवित है, उसके अंदर क्या अंतर है? उसके पास भी आंख, नाक, कान सब कुछ है। मैं जो जीवित हूँ, मेरे अंदर भी सब कुछ है। पर हम दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? जीवन, लाइफ। जीवन नहीं है, जीवन जो अवेयरनेस, आप जो बैठे हैं यहाँ पे, आपके अंदर एक अवेयरनेस है जो चीजों को जान पा रहा है। तो मैं स्टार्टिंग में आ जाता हूँ उस बात पे कि इलेक्ट्रिसिटी, जो बैटरी आपकी इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बिना इलेक्ट्रिसिटी के फोन ना तो सॉफ्टवेयर चलेगा और बॉडी किसी काम की नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी। फिर आ जाता है इसका सॉफ्टवेयर, जो आप सॉफ्टवेयर आप खुद से बनाते हैं आपका, जैसे कहते हैं मन, जो आपके विचार है। पर जो आप प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, जब आपके विचार आपकी बॉडी को या आपके इलेक्ट्रिसिटी, जो कॉन्शियसनेस, आपकी अवेयरनेस, जो आत्मा है, उसको एक चद्दर की तरह कवर कर देते हैं। तो अब आपकी बॉडी को आपकी आत्मा नहीं चला रही, पर आपके विचार चला रहे हैं आपकी बॉडी। तो जो जीवन के अंदर बैठे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कॉन्शियसनेस आ रही है, वो हर इस समय, वो इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ इसी समय प्रेजेंट है और वो सबको चला रही है। और जैसे ही डिस्कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसे हम कह देते हैं डेथ। तो मैंने आपसे पहले पूछा था कि कौन है जो बता रहा है सुबह उठ के कि मुझे ये सपना है? किसने जाना? किसने जाना कि मैंने पन्ना पलटा? जो पढ़ रहा है उस किताब को, जो सपना ले रहा है। सपना जो ले रहा है, जो किताब को पढ़ रहा है, वो अवेयरनेस जो जान रही है सब कुछ, वो है आप। और मन, जो विचार हैं आपके, वो शांत हो जाए। ऐसे मोमेंट भी आएंगे आपकी जिंदगी में, जैसे मैं अभी आपको बोलूं कि अभी यहाँ पर हम प्रेजेंट हैं और आप कुछ मत सोचें, तो कुछ ऐसे सेकंड भी आएंगे जिस पर आप कुछ नहीं सोच रहे, आप बिल्कुल प्रेजेंट हैं, अवेलेबल हैं, ब्लैंक है मन से आप, तो आप जीवित हैं। तो मैं इस ब्लैंकनेस का जो ड्यूरेशन है उसे मैं बहुत ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। विचार तो आ रहे हैं, वो चलते रहेंगे अपने, पर मैं उनको रोकने का भी तरीका है, और आप उनको रोक के आप बढ़ा सकते हैं। जिससे मैं कहता हूँ, जिसको भी भगवान कहते हैं, बुद्ध कह लें, जीसस कह लें, मोहम्मद कह लें, कृष्णा कह लें, ये प्योर कॉन्शियसनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस। क्योंकि उनका जो कनेक्शन है, देखिए मन जब कवर करता है आपके कॉन्शियसनेस को, आपके विचार, हर जगह आप विचारों में हर समय जी रहे हैं, हर समय अगर आप विचारों में हैं, तो आपके मन ने आपके कॉन्शियसनेस पे कवर डाल दिया। तभी हम कहते हैं कि बुद्ध हैं, भगवान हैं। देखिए भगवान क्या है? अब मैं इस कॉन्शियसनेस के अंदर बैठा हूँ, ये जीवन है मेरे आसपास, जिसके अंदर मैं बैठा हूँ। आप अर्थ के ऊपर बैठे हैं और ये अर्थ किस तरफ चल रही है? अर्थ जा रही है आगे की तरफ, और हम सब उसके साथ आगे जा रहे हैं। ना मैं पीछे जा रहा हूं। तो जो जीवन शक्ति है, उसके लिए पास्ट कुछ मैटर नहीं करता, पर मन को सिर्फ एक ही चीज पता है, पास्ट, उसे फ्यूचर नहीं पता। क्योंकि मन, जो विचार है आपके, जो आपकी दुनिया आपने बनाई है, मन की जो ट्रेनिंग हुई, मन क्या है? मन सिर्फ ट्रेनिंग है। तो जो आपने विचार बनाए हैं, आपकी दुनिया बनाई है, उसी के अंदर आपके विचार दौड़ते रहते हैं, उसी दुनिया के अंदर आपके विचार दौड़ते रहते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे आज क्या करना है, कल क्या करना है, मुझे तब ये नहीं मिला था, उसने ऐसा क्यों किया। तो जो पीछे का जो समय है, उसको मन पकड़ के रखता है, क्योंकि वही एक चीज है उसके पास। तो पास्ट किसे कहते हैं? पास्ट कहते हैं मेरी मेमोरीज को। पास्ट और कुछ नहीं है। आपका जो पास्ट है, मेरा पास्ट अलग है, आपका अलग है, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस, दोस्त, जहां हम रहे हो अलग अलग। आप एक घर में रह के भी आपके अलग अलग हो सकते हैं। जो ट्विंस हैं, जो साथ साथ पैदा हुए हैं, उनकी अलग विचारधाराएं हो सकती हैं, अलग अलग विचार, अलग अलग दुनिया, दोनों की डिमांड्स अलग अलग हो सकती है। अगर दोनों एक साथ एक मूवी देखना चाहते हैं, एक इंसान को वो मूवी अच्छी लगती है और एक को वो बकवास लगती है। पिक्चर तो एक ही चल रही है, क्यों? दोनों के अलग अलग विचार है, परसेप्शन है, दोनों अलग नजरिए से देख रहे हैं, अलग नजरिए से देख रहे हैं, अलग अलग इंप्रेशंस हैं। वो इंप्रेशंस जिन्होंने बड़े होते हुए बनाए हैं, उसके बेसिस पे वो दुनिया देखते हैं, तो अपनी दुनिया बना लेते हैं। पर जो असली की दुनिया है, ये जो दुनिया है, इसका कोई पास नहीं है, हिस्ट्री है इसकी, पर ये कभी पास में नहीं जाती, ये हमेशा यही है। जब भी हमने बात करी थी कि इस समय सारी यही है, ये सबको एक साथ लेके चल रही है। अगर ये एक बॉक्स है, इसके अंदर 50 मक्खियां हैं, हर मक्खी अपनी डायरेक्शन में जा रही है, अपनी दुनिया है उसकी, पर बॉक्स अगर आगे जा रहा है तो सारे कहाँ जा रहे हैं? सब आगे जा रहे हैं मक्खी के साथ। सब मक्खियां चाहे वो जिधर मर्जी जाएं, सब आगे की तरफ जा रहे हैं।
तो पहली चीज कि सब इसके अंदर है, तो ये एनर्जी है जो सबको चला रही है। वो अलग अलग कैसे हो गए? शरीर से अलग अलग हो गए, तो एक एनर्जी डिवाइड होगी शरीर से, पर वो है एक ही एनर्जी। और फिर हम सब एक हैं यहाँ पे इस समय, तो हम सब एक माया किसे कहा गया है? उसे कहा गया है कि दुनिया माया है। क्यों? हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। पर ये दुनिया सही रियल है, अलग झूठ नहीं है ये। पर एक मायने में हम सब एक हैं, क्योंकि जो एनर्जी, जो अवेयरनेस है, जो आपके अंदर की जिंदगी है, वो एक ही है। जो अलग अलग आप बीच पे चले गए, वहां पे अपने रेत के कण उठाए, मुट्ठी से रेत के कण गिरे, आपने मुट्ठी में रेत उठाई तो नीचे, पर वो अलग अलग कण दिख रहे हैं यहाँ पे, पर वो रेत एक ही है। तो हर किसी की अपनी दुनिया है, वो दुनिया उसके मैं पे बनी हुई है कि मुझे क्या चाहिए। पर आप वो मैं नहीं है। मैं बुद्ध किसे कहा गया है, कृष्ण किसे कहा गया है, जीसस है, मोहम्मद, वो है प्योर कॉन्शियसनेस। उनका मैं खत्म हो गया है। जिस दिन आपके विचार खत्म हो जाते हैं, मैं खत्म हो जाता है, और क्या बचता है? देखिए, शरीर तो सिर्फ एक सॉलिड फॉर्म है, पर जो मैं बना है वो विचारों से बना है। अगर आप अपने किसी भी विचार को, जिसको आप इंट्यूशन कह रहे थे कुछ देर पहले कि मेरी इंट्यूशन ये है, ये सब विचार है, सब विचार है। जो आपकी अवेयरनेस है, जो आपकी जिंदगी है आपके अंदर की, वो सिर्फ देखती है चीजों को, उसके बारे में वो जागरूक रहती है। और दुनिया कैसे चल रही है, चीजें क्रिएट कैसे हो रही है, बनाने वाले ने आपको बनाया है। आपको क्या लगता है कि जिंदगी आपको कहां से मिली है? पेरेंट्स से आपके। क्या आपके पेरेंट्स ने डिसाइड किया था कि उन्होंने सिर्फ एक चीज डिसाइड करी थी, क्या होगा, हमें बच्चा चाहिए। क्या वो होगा नहीं होगा उन्हें नहीं पता। लड़का होगी क्या लड़का होगा उन्हें ये भी नहीं पता। तो कौन है ये डिसाइड कर रहा है? ये जो जीवन शक्ति है ये डिसाइड कर रही है कि आप कहाँ पैदा होंगे, किस घर में पैदा होंगे, किस रूप में पैदा होंगे। और फिर जब वो आपसे काम भी करवाएगी, जो आप काम कर रहे हैं इस समय, जो भी काम हो रहा है पूरी दुनिया में, एक इंसान इलेक्ट्रिक कार्स बना रहा है, हम एक दूसरे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, काम हो रहे हैं। वो जीवन शक्ति भेज रही है हमें, काम करवा रही है हमसे। तो आप अवेयरनेस हैं, आप एक इच्छा है आपकी, पर आप खत्म नहीं हो जाते। एक लीला चल रही है। और जहां तक रही बात कि मन से मैं बन गया, और मैं बनते ही बन गया डर। और जैसे ही डर बना, डर बनते ही मैं भागना शुरू कर देता हूं। तो मन आपको क्यों भगा के रखता है, आपको क्यों बैठने नहीं देता, क्यों आपको स्ट्रेस में रखता है? क्योंकि उसे जो मिल रहा है वो उसे, आपने किसी चीज से कुछ डिमांड करी, आपको वो चीज मिल गई, तो अब मन को कुछ और चाहिए, नया चाहिए। क्योंकि मैं को अब उससे बड़ा चाहिए, क्योंकि वो अब उसे मिल गया, उसकी वैल्यू खत्म हो गई। एक तरह से वैल्यू तो खत्म हो गई है, पर अब और बड़ा चाहिए, नया डिजायर आ गया, नया डिजायर आ गया। ठीक है। और जहां तक रही, अगर उसे नहीं मिला तो वो स्ट्रेस बना देगा आपके बॉडी में, क्योंकि उसे कुछ चाहिए था, उसे जो नहीं मिला, जो नहीं कर पाया, जो नहीं मिला। तो अगर मैं एक सिक्का उछालूं और उसमें दो ऑप्शंस हैं, हेड या टेल, तो इमेजिन करें कि मैंने सिक्का उछाला, आपने क्या मांगा? हेड्स मांगा, गिरा टेल। फिर मैंने फिर सिक्का उछाला, आपने क्या मांगा? फिर हेड मांगा, नहीं फिर आगे टेल। दूसरी बार चलो हेड्स आ गया, ठीक है, फिर मांगा। तो इसमें अगर सिक्का टेल्स नहीं गिर रहा, तो इसमें गलती किसकी है? किसी की भी गलती नहीं है। पर जो मैं दुनिया से मांग रहा हूं, अगर मुझे नहीं मिल रहा, हर बार तो सिक्का हेड्स कभी भी नहीं गिर सकता। 100% टाइम वो हेड्स क्यों गिरे? गिर सकता है, आप मानते हो गिरेगा? नहीं गिरेगा। पर मैं हर बार जो मांगता हूं मुझे वो चाहिए, और नहीं मिलता तो मैं स्ट्रेस हो जाता। तो भगवान कृष्ण क्यों कहते हैं कि फल की इच्छा ना कर, वो तेरे हाथ में नहीं है? क्यों? क्योंकि वो नहीं है तेरे हाथ में। तो मांगता रहेगा हर समय,
पर तू फल की इच्छा से मांगता रहेगा, क्योंकि तू काम ही इसलिए कर रहा है कि तेरे को फल चाहिए। तो स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि मन चला रहा है तुम्हें। मन का एक ही काम है, मन का काम है डिजायर्स। आपकी हर विचार एक डिजायर है। आप जो भी सोच रहे हैं, जब भी सोच रहे हैं, सिंगल विचार एक डिजायर है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसे करना है, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, मैं उससे कहूंगी ऐसे कर। हर विचार एक डिजायर है, और हर डिजायर पूरा नहीं हो सकता। तो वो बॉडी पे कहाँ आएगा विचार? वो बॉडी पे प्रोजेक्ट होगा ही होगा। मन तो सिर्फ एक प्रोजेक्शन है, वो बॉडी पे प्रोजेक्ट करेगी, और प्रोजेक्ट करते ही बॉडी पे स्ट्रेस आएगा। अब कुछ लोग हैं, डिप्रेशन एंजाइटी क्या है? आप कुछ सोच रहे हैं, देखिए कोई भी विचार है जो आपको चाहिए, जो कल नहीं मिला, जो कल था वो उसको कह दिया मेमोरीज। पास्ट कुछ नहीं होता असली, मेमोरीज को पास्ट कहा गया। फ्यूचर भी कुछ नहीं होता, इमेजिनेशन को फ्यूचर कह दिया गया। अगर मैं वर्ड शब्दकोश में, वोकैबुलरी में, डिक्शनरी में वर्ड्स का असली मतलब निकालूं, पास्ट का मतलब है मेमोरीज, फ्यूचर का मतलब है इमेजिनेशन। फ्यूचर जैसी कुछ चीज नहीं, वो आपकी सिर्फ प्रेजेंट हो जाती है, बनती है। फ्यूचर आता प्रेजेंट से है, पर मैं अगर सोचता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, वो यहाँ इमेजिनेशन। और फ्यूचर क्या है? फ्यूचर आपका एम्पलीफाइड पास्ट है, जो मुझे पास्ट में नहीं मिला वो मुझे फ्यूचर से चाहिए। तो वो मेरा पास्ट मेमोरीज हो गई, और मेरा एम्पलीफाइड पास्ट मेरी इमेजिनेशन हो गई, ये मेरा फ्यूचर हो गया। तो आप फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, एक फोर्स से बढ़ रहे हैं। आप ऑटोमेटिकली बूढ़े हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपकी उम्र बढ़ रही है, क्योंकि ये फोर्स हमें आगे की तरफ लेके जा रही है। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो इस दुनिया में आपके हाथ में कुछ भी नहीं है ना। ये सिक्का तो उछल गया, आपने डिजायर किया, सिक्का उछल गया, पर वो किस तरफ गिरेगा वो आपके हाथ में नहीं है। आप ऑटोमेटिकली आप डेथ की तरफ चल रहे हैं, ऑटोमेटिकली आप रोक नहीं सकते। तो इंडिपेंडेंट है ये अपने आप में, आपका मन इंडिपेंडेंट है अपने आप में, आपकी आंखें इंडिपेंडेंट है अपने आप में। पता है आपको, जो भी हो रहा है अभी यहाँ पे सामने अभी आग लग जाए, आप चाह के भी उसे रोक नहीं पाएंगे। मेरा मतलब है कि आप देखेंगे ही देखेंगे उसे। स्मेल अच्छी हो या बुरी हो, आप स्मेल करेंगे ही करेंगे। इंडिपेंडेंटली चल रहा है, आपके लिए टेक केयर कर दिया गया है इस चीज को। आपकी जो बॉडी है उसका ध्यान, ये जो कॉन्शियस एनर्जी है जिसके अंदर हम बैठे हैं, वो आपकी बॉडी का ध्यान, वो हर चीज का ध्यान रख रही है। आपका जन्म कहाँ होगा, आपका मन ऑटोमेटिकली एनालाइज कर रहा है चीजों। अभी कुछ हो जाए, आपके पास्ट इंप्रेशंस, पास्ट आपका जो वर्ल्ड है आपने बना रखा, उसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली माइंड के अंदर वो एनालाइज करके आपको बोलेगा कि ऐसे करो। आपको इंस्टिंक्ट भी देगा वो कि भागो बचो। जरूरत है मन की, ऐसा नहीं कि मन की जरूरत नहीं है। अगर मुझे पहाड़ा करना है, 2 और 2 क्या होता है, तो मन मुझे चाहिए, पर हर समय मन में जीना ही, वहां हम गलत हो जाते हैं। आप मन नहीं है, आप हैं प्योर कॉन्शियस एनर्जी, और हम मन में विचारों में जीते रहेंगे तो हम कॉन्शियसनेस अवेयरनेस से नहीं जी रहे, हम मन से जी रहे हैं। और फिर कान है, मैं कुछ भी बोलूं आपको वो सुनना ही पड़ेगा, आप चाहकर भी उसे फिल्टर आउट नहीं, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। आपका मन भी इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। आपकी हर चीज, हर जरूरत की जो आपकी टेक केयर है, कॉन्शियस एनर्जी करती है आपके लिए। जो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी वो टेक कर देती है आपके लिए। पर हम जब अपने आप, जैसे ही मैं बना, मन बनता है बाहर की दुनिया से, पर मैं मन नहीं हूं। पर क्योंकि मैं मन में जी रहा हूं तो मैं अपने को मन मानने लग जाता हूं, और जैसे ही मन में मैं जिया तो मैं स्ट्रेस्ड होना शुरू हो गया, क्योंकि मन हर चीज को अच्छे और बुरे में तोड़ देता है, क्योंकि वो बुरे से हटना चाहता है। क्योंकि पूरा बॉडी पे अनकंफर्टेबल फीलिंग आता है, और जो पूरी अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है वो बॉडी को पसंद नहीं है, और बॉडी फिर मन को बोलती है कि मुझे ये पसंद नहीं, तो इससे दूर हटो। तो मन फिर डर बन गया कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, क्योंकि बॉडी को अच्छा नहीं फील हो रहा। और जैसे ही ये चीजें आती हैं तो आप दूर भागते हैं, कुछ चीजों की तरफ भागते हैं, कुछ चीजों से दूर भागते हैं।
कटने लगते हैं जो चीजें पसंद नहीं आ रही हाँ, आपका तो वहाँ वहाँ स्ट्रेस बिल्डअप होता है। स्ट्रेस बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। क्यों हो रहा है सब कुछ? क्योंकि मन चला रहा है। आप अपनी अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस की जो हो रहा है वो हो रहा है, उसे मैं नहीं बदल सकता। वो होगा। तो फिर ये स्ट्रेस से कैसे बचा जाए? पहली चीज हमें मन को समझना पड़ेगा। पहली चीज तो ये समझे कि मेरे हाथ में नहीं है चीजें। अब मैंने सिक्का उछाला, जो गिरा वो आप एक्सेप्ट करें। सरेंडर। देखिए हर चीज अंत में आ जाती है सरेंडर पर, एक्सेप्टेंस पर, कि जो हो रहा है इट इज व्हाट इट इज, जो है वो है, और ये 100% है। अब आप कह रहे हैं सरेंडर कर देना, तो कल को कहीं मेरी लड़ाई हो जाए, कोई मुझसे मारने लगे, दंगा करने लगे, तो चले कौन से सरेंडर की मारने दो तो मुझे। देखिए वो चीजें, अगर मैं इसको भी मैं अध्यात्म से देखूं, देखिए हर एक्शन एक कर्मा बनाता है, और कर्मा का आपको, अगर आपने कुछ लिया है तो आपको देना पड़ेगा। क्लियर सब फैक्टर है। अगर आपको वो कर्मा आया है आप पे, लड़ाई हुई, तो अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लें तो वही खत्म हो जाएगा। इट विल नॉट मेक अ न्यू कर्मा। पर मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप वॉयलेंस को एक्सेप्ट करें। सो यू गो एज ब्लैंक एंड देन जो हो रहा है उस समय फिर वो होगा। यू हैव टू फाइट बैक। आप फाइट बैक करें, आप अपनी पूरी एनर्जी से फाइट बैक करें। ये जीवन को बचाना है आपने, बट यू गो, डोंट गो प्रिपेयर्ड कि मैं ऐसे ऐसे कर दूँ। फिर जो सहजता, देखिए जो हिंदी भाषा है वो बहुत ही साइंटिफिक भाषा है। सहज का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस। अगर मैं आप अभी डिक्शनरी खोलें, सहज का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस, और सहज का ही मतलब होता है नेचुरल। सहज, नेचुरल, सहजता, स्पॉन्टेनियस। तो जिंदगी में जो भी हो रहा है समय, ये जो नेक्स्ट मोमेंट आएगा अनसर्टेन है, या आप नेक्स्ट मोमेंट में कैसे पहुंचेंगे? आप पहुंचेंगे स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली चीजें आएंगी आपके तरफ, और वही नेचुरल वे है आपका। आप नेचुरली उस तरफ चल रहे हैं, तो स्पॉन्टेनियसली आप पहुंच जाए जहां भी लड़ाई हो आप, तो फिर जो हो रहा है फिर देख जाएगी, जो हो रहा है फिर वो होगा। वो आपके हाथ में नहीं है। पर बात वो थी कि स्ट्रेस बना रहा है मन आपका, ये बात है। क्योंकि वो चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर। उसका सोल्यूशन आपने पूछा था, तो सोल्यूशन यही है उसका कि पहले समझें आप कि मन ये हो क्या रहा है मेरे चारों तरफ। देखिए ये सिर्फ बात इस जन्म की नहीं है, बात है ये जो जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो हर समय एक नया शरीर धारण कर रही है। पर वो चलिए स्पिरिचुअल बातें हैं, आप उस चीज में नहीं मानते थे, पर ये एक श्रृंखला चली आ रही है कर्मों की। कुछ आपने किया, आज किया या पिछले जन्म में किया, वो आपको भोगना तो पड़ेगा, या उसका रिजल्ट मिलेगा आपको, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, बट कर्म को खत्म करना भी वो यही कह रहे हैं। खत्म कैसे होगा? व्हेन यू स्टॉप एक्सपेक्टिंग थिंग्स। जब आप सिर्फ काम करें, फल की इच्छा ना करें। अब कोई बच्चा मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, खूब मेहनत कर रहा है दिन रात करके, वो एक्सपेक्ट ना करे कि उसके 100% आए, और नहीं आए तो स्ट्रेस होगा। पर अभी आप बोल रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन से एक्सपेक्ट ना करें, काम कर्म करें, फल की इच्छा ना रखें। पर अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो मुझे तो पक्का से फल चाहिए कि अगर मैं 100% पढ़ाई कर रही हूँ तो मुझे 100% रिजल्ट मिलना चाहिए। बस तो वो चल रहा है, वही चल रहा है। एक्सपेक्टेशन चल रही है, स्ट्रेस चल रहा है, तो फिर ले स्ट्रेस लें। आपकी फ्री विल है। नहीं आया तो स्ट्रेस होगा कि क्यों नहीं आया, मेहनत लेकिन मैंने पूरी की, पर उसकी वजह से मुझे एक्सपेक्ट करना गलत बात नहीं है कि मुझे 100% चाहिए। बिल्कुल, वो आपके ऊपर। अब कुछ कितने खिलाड़ी हैं वो जिस दिन आपकी गेम है उसे एक दिन पहले बीमार हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ओलंपिक्स में सारे जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो 100% नहीं दे रहे, सबके तो मेडल नहीं आ रहे। तो फल की इच्छा तो नहीं करें अगर आपको स्ट्रेस नहीं चाहिए। कोई नहीं, आपको कोई नहीं रोक रहा किसी भी चीज से, आप टोटली फ्री हैं। आप एक फ्री सोल हैं और फ्री हैं अपने डिसीजन मेकिंग में। तो फिर इसका ये मतलब भी हो सकता है कि अब जब मेरे को फल ही नहीं मिलने वाला तो मैं कुछ कर्म भी ना करूं, जो होगा देखी जाएगी, मिलेगा तो हम ले लेंगे। हम स्ट्रेस नहीं लेते, हम मेहनत भी नहीं करते, कर्म भी नहीं करते। कर्म तो चार्म है, एक तरह का सौंदर्य है अपने आप में। आप बैठना भी एक तरह का कर्म, खाना तो पड़ेगा आपको, तो कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। तो कर्म से तो आप भाग ही नहीं सकते। अगर शरीर मिला है, शरीर एक फिजिकल फॉर्म है, मन एक मेंटल फॉर्म है,
शरीर को चलाना है आपको तो उसे घर भी चाहिए, खाना भी चाहिए। कर्म से आप भाग ही नहीं सकते, तो उसके लिए आपको और कहाँ पहाड़ पर जाकर जिएंगे? जीना तो यही दुनिया के अंदर है। बुद्ध भी गए थे, वापस आ गए थे वो, कि जीना तो यही है मुझे, सब कुछ यही है। यहाँ पर आप हैं आप, तो आप लोगों से तो घिरे ही रहेंगे, और यहाँ लोगों से घिरे हुए हैं आप, तो आपके काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो काम से तो काम आपके पास आ जाएगा। अगर आप भागना चाहेंगे तो वो आपके पास कहीं ना कहीं से, ये काम से ही चल रहा है। दुनिया है ही, इसे ही तो काम कहते हैं। डिजायर है ये दुनिया, संसार है ये, इसके अंदर है आप। तो इसके अंदर फिजिकल फॉर्म दी गई है आपको। हाथ पैर क्यों दिए गए हैं आपको? अगर कर्म ना ही करवाना होता आपसे तो आपको बिठा दिया गया होता। कर्म से तो आप भाग ही नहीं पाएंगे, पर उसको भी करने का एक सौंदर्य है। भगवान कृष्ण से कहते हैं निष्काम, विदाउट डिजायर, निष्काम कहते हैं उसे। अगर आप महाभारत पढ़िए, समझिए, पढ़ी भी है, गीता, अब वो सिर्फ वो गीता का वो जो एपिसोड है वही देख लें महाभारत में, उसमें भी बहुत क्लैरिटी है कि निष्काम कर्म करें आप बिना इच्छा। सबसे बड़ी चीज है ध्यान। ध्यान से ही मन को आप जान पाएंगे, और अगर मन को आप शांत करना चाहते हैं और कॉन्शियसनेस जो आपकी आत्मा है वो आपकी शरीर को चलाए, मन ना चलाए, तो ध्यान टूल, देखिए हर चीज का टूल होता है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है और भी जानती हूँ जो बहुत ही भागते हैं चीजों पे, जो आप बात करें ना, मन में विचार आते हैं, फिर स्ट्रेस भी होता है, वो स्ट्रेस भी रहते हैं, ये वो तभी अचीव करते हैं लाइफ में। हाँ, लाइफ में अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स हैं। और आप कह रहे हैं कि सब कर्म करते चले, फल की इच्छा न रखें, तो मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनकी लाइफ में कुछ भी नहीं, जो एकदम अपना असर मार के चले जा रहे हैं, जो होगा देखी जाएगी। देखिए मेहनत तो वो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा कि मेहनत रिक्शा वाला भैया भी कर रहा है, रिक्शा चला रहा है खूब दिन रात, ठीक है, पर उसके पास इतने नहीं है ना, स्ट्रेस तो है, मेहनत तो लेकिन वो कर रहा है, कर्म कर रहा है अपना। देखिए ऐसा तो नहीं है कि रिक्शा वाले, वो उनकी चॉइसेस हैं। आप पैसा बनाकर उसे अच्छे बड़े इन्वेस्टमेंट करके आप और ऊपर जा सकते हैं, पर अगर आपको रिक्शा की जिंदगी में ही मजा आ रहा है तो लोग ऐसे रिक्शा वाले भी गरीब नहीं होते। क्या आपको लगता है जो सड़कों पर फेरी लगाते हैं वो गरीब होते हैं? पैसा तो वो भी कमा रहे हैं, पर उनको कंफर्ट है उसमें, तो वो बदलना नहीं चाहते। और जहां तक रही लोगों को, कुछ लोगों को ज्यादा मिलता है, कुछ को कम मिलता है। देखिए ये फिर बात वहीं आ जाती है कि ना तो जीवन आपके हाथ में है, देने वाले ने। देखिए 3 तरह के कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारंभिक। कई कुछ लोगों को संचित में अच्छे ज्यादा मिलते हैं, कुछ लोगों को प्रारंभिक में अच्छे ज्यादा मिलते हैं और पूरे कम मिलते हैं, कुछ को पूरे ज्यादा मिलते हैं। देखिए तो साइकिल है, इस जन्म में अच्छे मिले, अगले में कम मिले, पर हाथ आपको कहीं भी भगवान ने कमी नहीं दी। हाथ आपको भी दिए हैं, क्षमता आपकी भी उतनी है, आप अपनी पावर्स का इस्तेमाल करें। और बात अंत में किस चीज की है? पैसे की है ना। पैसे से क्या हो जाएगा? एंड में तो इंसान जिसको सब मिल रहा है वो मिल क्या है? पैसा ही तो मिल रहा है, उससे ऊपर तो कुछ नहीं मिल रहा है। पैसा ही पावर है यहाँ पे, कोई बात नहीं। पैसा फ्रीडम है, पैसा फ्रीडम भी है, पैसा पावर भी है, पैसा फ्रीडम है, पैसा टेंशन भी है। देखिए बात वही है, पैसा अंत में पैसा है, और उससे आप चाहते हैं, उससे चाहते हैं आप फ्रीडम। फ्रीडम से मिलता है बाकी जो भी मिलता है। फ्रीडम, पैसा जरूरी है, और पैसा सिर्फ आपको फ्रीडम देता है, और फ्रीडम से मिलती है आपको हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस आपको बिना पैसे के मिल सकती है। जिस दिन ये बात समझ आ जाएगी ना लोगों को, हैप्पीनेस बिना पैसे के मिल सकती है। हैप्पीनेस सरेंडर से मिल जाती है, सरेंडर से मिल जाएगी। पैसा तो आपके हाथ में नहीं है। अब ये तो आपकी कर्म अच्छे करें, मेहनत करें, पैसा आज निकल आ जाएगा, और एंड ऑफ द डे पैसा तो यही रहेगा। मटेरियलिस्टिक वर्ड यही छोड़ना पड़ेगा आपको। हाँ वो तो है, मटेरियलिस्टिक तो वो आप आपको किसी से जेलस होने की, रिस्क करने की जरूरत नहीं। जो ये पैसा है वो यहीं रह जाएगा। मटेरियलिस्टिक का आप यहाँ से एक मिट्टी का, रेत का कण भी नहीं ले जा सकते आप। जो किसी में ही खाक हो जाएंगे सब, वो सब हो जाएगा, पर मटेरियलिस्टिक का एक कण भी यहीं रह जाएगा। एंड में एंड में पैसा ही है जिससे आपको अगर जलन हो रही हो तो। पर हैप्पीनेस बिना पैसे की दिया। पैसा फ्रीडम देता है, जो फॉर श्योर आपको हैप्पीनेस देता है, पर हैप्पीनेस के लिए पैसे की जरूरत नहीं। भगवान ने आपको सबको चाहे कर्म अलग अलग दिए हों, जो आपको मिलेगा शायद अलग अलग हो, और उसने हैप्पीनेस में किसी को कोई कमी नहीं।